22 साल का लड़का, जस्ट इमेजिन के 22 साल का लड़का दुनिया के खतरनाक तरीन बॉलरों में से एक बॉलर को कह रहा है कि इट्स कमिंग टू स्लो स्टोकी, इट्स कमिंग टू स्लो। ये बेइज्जती का एक अलग लेवल है कि 22 साल का लड़का, जी हां वो और कोई नहीं है, ये यशस्वी जायसवाल, इंडियन टीम का उभरता हुआ सितारा। उसने आज दुनिया के खतरनाक तरीन बॉलरों में से एक माना जाने वाला बॉलर मिचेल स्टोक को, उसको ये कहा है उसके ही ग्राउंड में खड़े होके कि इट्स कमिंग टू स्लो, आप बड़ी स्लो बॉल फेंक रहे हैं। और इससे पहले जब दिन का आगाज किया गया तो मिचेल स्टोक जो है ये अरशद राना को, जब अरशद राना ने इसको बॉल फेंकी तो इसने अरशद राना को कहा कि मैं तुमसे ज्यादा तेज बॉल फेंकता हूं। तो जनाबे वाला उसका बदला लिया शाम को इस नौजवान लड़के ने। 22 साल इसकी एज है, यशस्वी जायसवाल इस लड़के का नाम है। इसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही तिगनी का नाच नचवा दिया है। मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में यह कहता हुआ आ रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया में जो टीम ऑस्ट्रेलिया को तिगनी का नाच नचवा देती है वो दुनिया की बेहतरीन टीम ही हो सकती है, और वो और कोई नहीं है, वो इंडिया की टीम है इस वक्त। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप समझ लें या रियलिटी चेक जो है वो समझ लें। जी हां, जो चीज हकीकत है वो हकीकत पर ही मबनी है। आपको मेरे चैनल के ऊपर, मेरे पेज के ऊपर यही सच्ची बातें सुनने को मिलेंगी। हां, जहां पर इंडिया गलत है, जहां पर पाकिस्तान गलत है, मैं गलत कहूंगा, और जहां पर सही है मैं सही कहूंगा। और आज सबसे सही बात यह है कि 22 साल के लड़के ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को तिगनी का नाच नचवा दिया है। ना सिर्फ मिचेल स्टोक को छक्का मारा बल्कि उसको स्लेजिंग भी की। जब उसने उसको तेवरी दिखाई, आंखें दिखाई ये यशस्वी जायसवाल को मिचेल स्टोक ने, तो ये यशस्वी जायसवाल ने वेरी नेक्स्ट बॉल के ऊपर एज लगा के उसको कहा कि यू आर कमिंग टू स्लो, आपकी बॉल बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। जी हां, ये वही बॉलर है जो जिद के साथ, जो बैट्समैन है पूरी दुनिया के, उनको आउट कर डालता है। तो मेरे मोहसिन नाज़रीन, ये कोई भी आसान बात नहीं है कि जहां पर एक दिन में इंडियन टीम भी ऑल आउट हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया की टीम के भी 7 बंदे आउट हो जाते हैं। वेरी नेक्स्ट डे उसी पिच के ऊपर, उसी ग्राउंड के ऊपर, उसी कंडीशन में, वही वेदर में, वही बॉलर, वही टीम, वही एक मोमेंटम, नहीं शायद वही मोमेंटम कहना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वही सब कुछ था। लेकिन जो 2 खिलाड़ी हैं इंडियन क्रिकेट टीम के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल, उन्होंने पूरा दिन वहां पर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को तिगनी का नाच नचवाया है। और यह कुछ छोटी बात नहीं है, यह हकीकतन बहुत बड़ी बात है कि जहां पर इंडिया की टीम ऑल आउट हो जाती है पहले दिन में, और जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम आधी से ज्यादा आउट हो जाती है, और वेरी नेक्स्ट डे कुछ ही देर वो खड़ी हो पाती है, फिर आउट हो जाती है। और नो डाउट वन एंड ओनली द बेस्ट बॉलर इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, मुझे कहते हुए जरा भी जो हिचकिचाहट है वो महसूस नहीं हो रही कि अगर मैं ये कहूं कि दुनिया का नंबर 1 बॉलर इस वक्त वो कौन है, वो और कोई नहीं है, वो बुम बुम बुमराह है। एक दौर था कि हम बुम बुम शाहिद अफरीदी कहा करते थे। क्यों कहा करते थे? सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर कहा करते थे। आज हम बुम बुम बुमराह कह रहे हैं तो वो भी उसकी परफॉर्मेंस की ही बेस के ऊपर कह रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं कि 2023 का जो वनडे का वर्ल्ड कप इंडिया में खेला गया था, अगर इंडिया की टीम वहां पर अपने जो ग्रुप मैचेस थे उनमें से एक भी मैच नहीं आ रही थी, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ बुम बुम बुमराह का था, और सेकंड के ऊपर उनका जो मोहम्मद शामी है उसका हाथ था। अगर 2024 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें, वहां पर भी आपको इसी सूरत हाल का जो है वो जायजा लेने को मिलेगा कि वहां पर भी बुम बुम बुमराह ने जिस तरह की बॉलिंग की, और इंडिया जो फाइनल जीता है ये और किसी बंदे की वजह से नहीं जीता। मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मैं यही कहूंगा कि बुम बुम बुमराह की वजह से वो वाला फाइनल जीतने में कामयाब हुई है इंडिया की टीम। और आज जो उसने बॉलिंग की है, कल जो उसने बॉलिंग की है, फैबुलस, रिमार्केबल, काबिले तस्कीन फॉर दी फैंस ऑफ क्रिकेट, जिस तरह की उसने बॉलिंग की है। और इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वालों को स्लेजिंग करती है, यह भी हैरानगी की बात है, और यह भी एक नई बात है। नई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह वाला काम, यह वाली जो सरगर्मी है, यह वाली जो जिम्मेदारी है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाले खुद निभाते थे। अब ऑस्ट्रेलिया वालों से यह कन्वर्ट होकर शिफ्ट हुई है, डाइवर्ट हुई है, और वो इंडिया वालों ने पकड़ ली है। इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया वालों को ऑस्ट्रेलिया के ही मैदानों में जिस तरह से उनकी स्लेजिंग करते हैं,
फैबुलस, रिमार्केबल। और मैं आपको बता दूं कि ये जिस ग्राउंड में मैच चल रहा है, अगर आप इसकी पिच के ऊपर थोड़ी सी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये वाली जो पिच है ये बैट्समैनों को जरा सी भी जो मदद है वो नहीं देती, बल्कि ये बॉलर्स को ज्यादा मददगार साबित होती है बॉलरों के हवाले से। तो यहां पर पहले दिन की जो बैटिंग है वो आप देखें तो पता चलता है कि यह बात सच है कि यह जो पिच है वो नहायत ही बॉलरों के ज्यादा करीब है और बैट्समैनों की ये दुश्मन पिच है। लेकिन उसके ऊपर इंडिया के दो ओपनर्स खड़े रहे सारा दिन, ये कुछ छोटी बात नहीं है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है। कल वाली मैंने वीडियो में ये आपको कहा था कि एशिस से भी जो बड़ा टाकरा है ना इस वक्त, जो सबसे बड़ा मुकाबला है, मेरे ख्याल से अब ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बनने के लिए जा रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो आपकी अपनी राय हो सकती है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाइएगा। लेकिन वेल डन यशस्वी जायसवाल, वेल डन केएल राहुल और वेरी वेल डन बुम बुम बुमराह। जिस तरह से उसने बॉलिंग की और फिर जिस तरह से इन दोनों लड़कों ने बैटिंग आकर की इस पिच के ऊपर, जो कि बॉलरों के लिए ज्यादा मददगार है, बॉलरों के लिए ज्यादा फ्रेंडशिप बॉलरों के साथ है, जिसकी वहां पर आके जाओ जो बैटिंग की है यशस्वी जायसवाल। यहां पर एक पॉइंट जो मैंने अपने ज़हन में रखा हुआ था और मैंने कहा था कि वीडियो में मैं जरूर ये रेज करूंगा और वो मुझे याद आ गया है। बहुत अच्छी बात है कि वीडियो खत्म होने से पहले वो मुझे याद आ गया है और वो ये वाला है कि बाउंसी पिच थी। यशस्वी जायसवाल ने जो एक हुक करके शोर लगा के पीछे चौका लगाया ना, उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लड़का बकायदा तैयारी करके आया है। इंडियन टीम जो है ये बकायदा तैयारी करके आई है और खास तौर के ऊपर ये लड़के की जो शॉट सिलेक्शन थी बड़ी कमाल थी, फैबुलस थी कि ये देख रहा था कि बाउंसी पिच है और इसके ऊपर किस बॉल को किस तरह से खेलना है और मेंटली तौर के ऊपर वो पहले से रेडी था। अगर आप उसका वो वाला चौका निकाल के देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि वाकयातन ही इस लड़के में टैलेंट है, वाकयातन ही इस लड़के में मोमेंटम है और वाकयातन ही इस लड़के में खेलने का जुनून है कि ये पूरी तैयारी के साथ आया है कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में एक दफा फिर मारना है। और ये जब इंडिया दोबारा फिर मारेगा तो ये तीसरी दफा मारेगा। और फैबुलस आज की जो शॉट है, शॉट ऑफ द डे मेरी जानिब से वो वही है कि जो मिचेल स्टोक को छक्का मारा यशस्वी जायसवाल ने। हालांकि उसने नेथन लीन को भी छक्का बहुत कमाल का मारा है, लेकिन जो मिचेल स्टोक को छक्का मारा है वो फैबुलस, रिमार्केबल। आज की हमारी इस वीडियो की जो शॉट है, शॉट ऑफ द डे, शॉट ऑफ द वीडियो, वो यशस्वी जायसवाल की ये वाली शॉट है जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक के बटन को छू सकते हैं और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए शहजाद सत्तार की जानिब से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और यही आपकी शहजाद अली सत्तार के लिए मोहब्बत है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तबसरे के साथ। तब तक आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है मेरे प्यारे नाजरीन। शहजाद अली सत्तार को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।